अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में देखेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अबुल बशर भी कहते थे, उनको आदम सानी भी कहते थे। अबुल बशर सानी भी और आदम सानी दोनों उनको कहा जाता था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से उनकी जो औलाद है, उनकी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बुत परस्ती शुरू हो गई थी। लोग गुनाह की तरफ माइल हो गए थे, गुनाह से मोहब्बत करना शुरू कर दी थी। उनमें से जो बुरे लोग थे, उनमें बुरे लोग भी थे, नेक लोग भी थे। जो बुरे लोग थे वो नेक लोगों से मोहब्बत करते थे, उनको पसंद करते थे। उन्होंने शैतान ने उनके दिलों में जो बुरे लोग थे वसवसे डाले कि जो नेक लोग हैं वहाँ पे जहाँ पे वो बैठते हैं नेक लोग, वहाँ पे उनके बुत बना दे। वक़्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने बुरे लोगों ने उनके बुत बना दिए। तब तो पूजा शुरू होना हुई, लेकिन जब वक़्त गुज़रता गया, वक़्त गुज़रने के साथ जब वो लोग फोत हो गए और इल्म उठ गया, तो तब बुतों की पूजा शुरू हो गई। बाद में यही बुत जो है वो अरब में भी पूजे गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नस्ब जो है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बिन लामिक बिन मतोशलख बिन अदरीस, इस तरह हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वफ़ात के तकरीबन 1000 साल बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया। 1000 साल बाद जब बुत परस्ती आम थी, तो तब अल्लाह ताला ने लोगों पर रहमत करते हुए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इराक़ में, जो कि आजकल कुफा है, वहाँ पैदा हुए। उनकी कौम जो थी वो बुतों और शैतानों की पूजा करती थी, वो शैतानों का कहना मानती थी, बुत परस्ती आम थी, गुनाह आम थे। तो तब अल्लाह ताला ने उनकी कौम में से एक शख्स जिनका नाम नूह बिन लामिक को रसूल बनाकर भेजा। तमाम लोग, उनकी कौम जो थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दयानत और सदाकत के दिलदादा थे। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दयानतदार और सदाकत समझते थे, सच्चा समझते थे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह की तौहीद की उन्हें दावत दी। क्योंकि उस वक्त बुत परस्ती आम थी, तो उन्होंने अल्लाह ताला की तौहीद की दावत दी कि अल्लाह ताला एक है, वो वाहिद यकता है, तुम गमराही में पड़े हुए हो। तो उनकी कौम ने के बाज़ लोगों ने जवाब दिया कि तुम हमें गुमराह कर रहे हो जबकि हम हक में हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया कि तुम हक पे नहीं हो, मैं हक में हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ हदायत के लिए भेजा गया हूँ। उनमें से जो सरदार थे, जो काफिर थे, वो कहने लगे कि तुम तो सरदारी के लिए कर रहे हो, तुम सरदार बनना चाहते हो, लोगों का सरदार बनना चाहते हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने दिन रात मुसलसल तौहीद की दावत देते। काफ़ी देर दावत देने के बाद, काफ़ी अरसा दावत देने के बाद, सिर्फ चंद लोग जो मिस्कीन थे, गरीब थे, नातवा थे, वही लोग, उन्होंने दावत को कबूल किया और वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तौहीद की दावत में शामिल हो गए। फिर वक़्त गुजरने के साथ साथ जो काफिरों के सरदार थे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहने लगे कि अगर तुम इन लोगों को, जो ये फ़कीर और मिस्कीन, जो नातवा लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो तुम्हारे पास बैठते हैं, अगर तुम इन लोगों को धक्के मार के दूर कर दे, इन्हें अपने से दूर कर दे, तो हम तुम्हारे पास बैठेंगे, तुम्हारी बातें मानेंगे, हम ईमान ले आएंगे। तो इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन काफिरों के सरदारों को उनको जवाब दिया कि मैं इनको दूर नहीं कर सकता, मैं इनको दूर किस तरह करूं, क्योंकि मैं अगर इनको दूर कर दूंगा तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्हें हदायत से सरफराज किया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत की,
अल्लाह ताला की तौहीद की दावत दी, लोगों को बुत परस्ती से मना किया, शिरक से मना किया, लेकिन उनको लोगों ने, सिर्फ चंद लोग ही थे, उलमा के नज़दीक तकरीबन 80 लोग थे जिन्होंने उनकी दावत कबूल की, जबकि ज़्यादातर जो थे उन्होंने इनकी दावत को कबूल ना किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने काफिरों को कहा कि मुझे इससे कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ सवाब की खातिर कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे इसका बदला देगा। तो उनकी कौम ने उनकी बात ना मानी। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही की कि मज़ीद लोग ईमान नहीं लाएंगे, इनमें से जो मज़ीद और लोग जो है वो ईमान नहीं लाएंगे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर उनके लिए, अपनी कौम के लिए हलाकत की दुआ कर दी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली और हुक्म दिया कि कश्ती बनाओ जो बड़ी हो और जो चारों तरफ से बंद हो, और अल्लाह ताला जालिमों को गर्क कर देगा। फिर कश्ती बनाई गई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू कर दी। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके लोग जो ईमान लाए थे उन्होंने कश्ती बनाना शुरू कर दी, तो काफिर लोग जो पास से गुजरते तो वो उनका मजाक उड़ाया करते थे कि नूह तू उस जगह पे कश्ती बना रहा है, क्या यहाँ से कोई दरिया या समंदर फूटेंगे, या क्या यहाँ से पानी फूटेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को काफिर जो है वो मजाक करने लगे कि क्या तूने तौहीद की दावत को छोड़ के ये बड़ई का पेशा अख्तियार कर लिया है। उनको वो कहने लगे कि अगर तुम इस तौहीद की दावत से बाज ना आए तो हम तुम्हें पत्थर मार मार के हलाक कर देंगे। काफिरों ने उनको तरह तरह की धमकियां दी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए तसल्ली दी कि जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वो बाद में अपनी इस बातों पर नादम होंगे, मैं इनकी खुशियां जो है वो इनकी गमों में बदल जाएंगे। उनकी माँ कौम जो थी वो बड़ी बेवकूफ़ कौम थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल दावत के बावजूद उन्होंने बुतों को ना छोड़ा, वो उसी तरह बुतों की पूजा करते थे। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती में परिंदों, इंसानों और जानवरों को लेकर सवार हो गए। जब अज़ाब का वक़्त करीब आया तो अल्लाह ताला के हुक्म से जो कश्ती जी थी उसके 3 खाने थे। जो सबसे ऊपर वाला खाना था उसमें तमाम किस्म के परिंदों का जोड़े जो थे वो उनमें दाखिल किए गए, और जो दरमियान वाला खाना था कश्ती का उसमें इंसान जो ईमान ले आए थे, और जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और दूसरे जो ईमान वाले साथी थे वो उस दरमियान वाले हिस्से में दाखिल हुए। और जो सबसे आखिरी वाला किनारा है उसमें जो जानवर दाखिल हुए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि चाहे वो जानवर जिन गोश्त खाने के लायक ना हो, गोश्त खाने वाला हो या ना खाने वाला हो, उनको स्वाद कर लो। तो उनमें जानवरों के जोड़े जोड़े को उन सब से जो आखिरी खाना है उसमें सवार कर लिया गया। इसी तरह फलों को भी, जो ज़रूरत के मुताबिक फलों को भी उस कश्ती में रख दिया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ख़ानदान वाले और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे जो के मुसलमान थे, जिनका नाम हाम, साम और याफिस था, वो इस कश्ती में सवार हो गए। और इस कश्ती में सवार होने की तादाद तकरीबन 80 थी। जब अजाब का दिन आ पहुंचा तो फिर बारिश शुरू हो गई, ज़मीन से पानी फूटना शुरू हो गया, आसमान से बहुत तेज़ बारिश हुई जो उससे पहले कभी नहीं हुई थी। पानी आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होता शुरू हो गया। जब काफिरों ने अजाब देखा तो वो मायूस हो गए, वो डर गए, खौफ खाने लगे और वो इधर उधर भागने लगे। लेकिन उस दिन वो अल्लाह ताला के अजाब से भाग नहीं सकते थे। उन काफिरों में से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा याम भी शामिल था। क्योंकि वो काफिरों में सुहबत में रहा था इसलिए वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तौहीद की दावत को कबूल ना किया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब देखा अपने बेटे को कि वो भी पानी में डूब रहा है, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, ईमान ले आओ, बुत परस्ती से मना हो जाओ, तो एक अल्लाह की तौहीद को मान लो। तो याम ने
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मना कर दिया। उसने कहा कि ये जो सामने बुलंद पहाड़ है मैं इसमें चला जाऊंगा, इस पर पानी नहीं पहुंच सकेगा और मैं बच जाऊंगा। उसके बाद जब पानी बुलंद होता गया तो एक पानी की बहुत बड़ी लहर आई और उस पहाड़ के जिस पर वो याम था हज़रत नूह का बेटा, वहाँ पे पानी चला गया और वो भी गर्क हो गया। सारे के सारे काफिर और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा याम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी उसमें गर्क हो गई, उसमें मर गई, तबाह बर्बाद हो गई। उनकी बीवी भी उनकी तौहीद की दावत को कबूल नहीं किया था और उनके बेटे याम ने भी उनकी तौहीद की दावत को कबूल नहीं किया था। काफ़ी अरसे के बाद फिर तकरीबन 6 माह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो और उनकी जो साथी थे वो कश्ती में रहे। उसके बाद कश्ती एक बहुत बड़े पहाड़ जोदी के करीब, जोदी पहाड़ जो है उसके करीब रुकी। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा कि वो जाकर देखे कि बारिश रुकी है कि नहीं, पानी कम हुआ है कि नहीं। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 2 दफ़ा उसे भेजा लेकिन वो इसी तरह वापस आ गया। उसके जो पाँव थे उससे पता चलता था कि जो है वो अभी भी सैलाब है, वहाँ पे अभी भी तूफान है। तो फिर जब तीसरी दफ़ा भेजा तो कबूतर ने अपनी पाँव में जैतून की टहनी लेके आया। तो इससे ये पता चला कि वो उस पानी जो है वो कम हो गया है, वो कम होना शुरू हो गया है। फिर जब चौथी दफ़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा वहाँ पे, तो फिर उस दफ़ा कबूतर के जो पाँव थे वो उसमें मट्टी लगी हुई थी, वो अबड़ आलूद थे। तो इस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि अब जो है वो पानी खुश्क हो गया है, वहाँ पे जंगलात उगना शुरू हो गया है, पौधे उगना शुरू हो गए हैं। तो तब वो अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ से कश्ती से बाहर निकले। तो अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि अगर वो और उसकी कौम मेहनत करे मैं इसमें बरकत डालूंगा। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने और उनकी कौम ने खेती बाड़ी शुरू की, उन्होंने मेहनत की। तो इस तरह जंगल उग गए, हर तरफ सरसब्जा था, हर तरफ बागात उग गए। उनके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो 3 बेटे थे उनकी औलाद में से सारे के सारे पैगंबर थे। जितने भी पैगंबर आए दुनिया में सारे के सारे उनकी औलाद में थे, क्योंकि उससे पहले जितने भी बशर थे वो सब के सब गर्क हो चुके थे, सबको तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया था। वो सब के सब उस तूफान में तबाह हो चुके थे, उस वक़्त के जितने भी लोग थे। तो इस तरह उनकी 3 बेटों में से ही जितने भी पैगंबर आगे आए मबूस अल्लाह ताला ने की है वो सारे उन्हीं की 3 बेटों में से। उनके 3 बेटों जो थे इसलिए हज़रत आदम को आदम सानी भी कहा जाता है और अबुल बशर सानी भी कहा जाता है, क्योंकि उससे पहले जितने भी बशर थे वो फौत हो चुके थे और फिर उनकी नस्ल से ही आगे पैगंबर पैदा हुए। उनके 3 बेटे जो साम, हाम और याफिस थे, उनमें से जो साम थी उनकी कौम सफ़ेद रंगत वाली थी। फिर उनमें से बहुत कम जो थे वो स्याह रंगत के थे, कुछ जो थे वो गंदवी रंगत के भी थे। और जो याम था दूसरा बेटा, उसमें की कौम जो थे उसके ज़्यादातर लोग स्याह रंगत के थे, उनमें से बहुत कम जो थे वो सफ़ेद रंगत के थे। और जो तीसरा बेटा याफिस था उनकी कौम के लोग सुर्खी माइल थे। जो साम था, साम अरब और बनी इसराइल के जो कौम है, बनी इसराइल के लोग हैं वो साम की औलाद है। और जितने भी हबश के लोग हैं, हबशा के लोग हैं, वो सारे के सारे हाम की औलाद हैं। और जो मशरकी एशिया के लोग हैं, तुर्क के लोग हैं, जो कितने के जितने वो सारे याफिस के औलाद हैं। तूफान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 350 साल जिंदा रहे। जब उनकी वफात का वक़्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया। उन्होंने उन बेटों को अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म दिया, उन्हें शिरक से मना किया, बुत परस्ती से मना किया, अल्लाह की तौहीद पर कायम रहने का दर्स दिया। वफात के वक्त जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फोत हो गए तो उस वक़्त उनको मक्का मुकर्रमा में दफन किया गया। एक और रवायत के मुताबिक उनको लबनान में दफन किया गया। तो ये थी आज की कहानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की।
नेक्स्ट कहानी में हम किसी और पैगंबर की स्टोरी के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ये थी आज की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।